आदरणीय पत्रकार एवं छायाकार साथियों, आवाज बेकार है, आवाज नहीं आ रही, आवाज बेकार है। माइक मंगवा लो। बड़े भाई, हेलो, आप यहीं हेलो, बिना माइक ये जो पीछे कार्यकर्ता है, जरा शांति रहे भाई, जरा प्रधान साहब एक बार जरा बोलो जरा सबको। नहीं, शांति भी रखे जरा। ऐसे बिना माइक के बोल रहे, बिना माइक के बोलो। मेरी तो आवाज ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी आवाज तो वैसी तरह टकरावे डबल आवाज टकरावेगी। मेरे सभी पत्रकार एवं छायाकार साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में जो नगर निगम चुनावों के दृष्टिगत हमने कार्यालय खोला है, आप सब प्रेस के साथियों के साथ रूबरू होने का सौभाग्य हुआ है। हमारे बीच में हमारी मेयर प्रत्याशी बहन रेणुबाला गुप्ता जी भी इस प्रेस में आपके सम्मुख हैं। भाई त्रिलोचन सिंह जी जो हाल ही में हमारे परिवार में शामिल हुए हैं, वो आपके सामने उपस्थित हैं। आदरणीय खुराना जी वो आपके सामने उपस्थित हैं। आदरणीय शर्मा जी आपके सामने उपस्थित हैं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अशोक भंडारी जी आपके सामने उपस्थित हैं और कई कार्यकर्ता, क्योंकि अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं, जो यहाँ सारे साथी हैं उपस्थित हैं। आप सबको एक जानकारी महत्वपूर्ण देनी है कि कल आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की करनाल आगमन है। उस आगमन के तहत एक व्यवस्था, उनके 7 जगह कार्यक्रम हैं, बिना माइक के बोल दो जी। उनके 7 जगह कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों की योजना और रचना एक बार आपको सबको बताने की जरूरी समझी, क्योंकि फिर अलग अलग पूछते हैं। इस कार्यक्रम को सारों को लीड करेंगे हमारे योगेंद्र राणा जी, जो माननीय हमारे जिला अध्यक्ष हैं और असम से विधायक हैं। हमारे जिला के माननीय प्रभारी श्री भारतभूषण जोयल जी हैं और स्वयं मैं करनाल से विधायक होने के नाते सारे कार्यक्रमों की रचना संरचना देख रहा हूं। सबसे पहले हमारा एक कार्यक्रम है, कश्यप समाज का एक सम्मेलन है होटल डिवेंचर में, उसको देख रहे हैं श्री अनूप भारद्वाज जी, हमारे बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं, साथी हैं। दूसरा कार्यक्रम है डिवाइन बैंक्वेट हॉल मेरठ रोड में, जिसमें कि हम वार्ड नंबर 5, 6, 7, 10 और 15, मैं एक बार दोबारा दोहरा दूं, वार्ड नंबर 5, 6, 7, 10, 15, ये वार्डों के सारे प्रत्याशी और वार्डों के सम्मानित कार्यकर्ता और आमजन जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहता है, ये सारे डिवाइन बैंक्वेट हॉल मेरठ रोड पे रहने वाले हैं। इन कार्यक्रमों के जो संयोजक हैं श्री अशोक भंडारी जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, श्री नीटू मान जी, श्री सागर चंदेल जी, श्री सतीश जी पार्षद, बलविंदर कालडा जी, अमनदीप चावला जी और राज भारद्वाज जी। तीसरे नंबर पे जो कार्यक्रम है, एक हमारे साथी पुराने पूर्व में विधायक श्री नरेंद्र सांगवान जी और उनके भाई हरविंदर सांगवान जी, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होंगे। उनके निवास स्थान पर 4 बजे मकान नंबर 339 सेक्टर 5 आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच करके उनको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल कराएंगे। उसके बाद चौथा कार्यक्रम जो है 5:30 बजे वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 9 और 11, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 9 और 11, ये कार्यक्रम पंजाबी भवन में सेक्टर 9 में होना निश्चित हुआ है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री संजय बटला जी, आदरणीय सुनील गोयल जी, श्री यशपाल मित्तल जी, मेरे भाई प्रवेश गाबा जी, श्रीमती रानी कंबोज जी, श्री रजत खन्ना जी। उसके बाद 6:30 बजे वार्ड नंबर 3 में राजीवपुरम गली नंबर 2, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री संजय खैंची जी, श्री निशांत राणा जी और श्री राजेश अरोड़ा जी। उसके बाद 7:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी पुरानी जो इब्राहिम मंडी के नाम से जानी जाती है वहां पे रहेंगे। वार्ड नंबर 12, 13, 14 और 16, 12, 13, 14, 16 इस कार्यक्रम के संयोजक है श्री अशोक सुखीजा जी, श्री भारतभूषण कपूर जी,
श्री बिशन सिंह शेखावत जी, श्री राजेंद्र पप्पी जी, श्री मुकुल वर्मा जी। साढ़े 7 बजे इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत करेंगे। उसके बाद रात्रि में 8 बजे ये कार्यक्रम हमारा 4 खंबा चौक रामनगर पे है। इसमें वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20 ये 4 वार्डों के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें इस कार्यक्रमों के संयोजक श्री अमर ठक्कर जी, श्री अशोक खुराना जी, श्री शिव वर्मा जी, श्री मनिंदरजीत सिंह संटी जी और श्री गगन सुनेजा जी। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन 2 बजे से लेके साढ़े 8 बजे तक करनाल में वो रहेंगे। 9 बजे वो यहाँ से रुखसत होंगे। इन 7 कार्यक्रमों की रूपरेखा मैंने प्रेस के साथियों को बताना इसलिए उचित समझा कि अलग अलग कार्यक्रमों की कई बार आप लोग कहते हैं कि आपको सूचना नहीं होती, तो ये सूचना आपको मैंने दे दी है। इस सूचना अनुसार आप सभी प्रेस के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथी सभी सादर आमंत्रित है। इतनी जानकारी मैंने आपको देने के लिए आज यहाँ प्रेस में आमंत्रित किया था। अब अगर कोई बात अगर आप हमारी मेयर मैडम यहाँ पर जो प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं, कोई आप मेरे से प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई आप मेयर मैडम से प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई सरदार त्रिलोचन सिंह जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मेरा एक निवेदन है कि एक एक करके अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपका सार्थक जवाब दे सकेंगे, जिसका संदेश अच्छा जाएगा, कोई एकदम बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आदरणीय पत्रकार एवं छायाकार साथी, नरेंद्र सांगवान सहित और कितने कांग्रेसी नेता कल शामिल होने जा रहे हैं? देखिए वो सूची उनके पास है, कितने लोगों को वो लेकर के ज्वाइन करेंगे, उनकी अध्यक्षता में कितने लोग ज्वाइन करेंगे, ये आप नरेंद्र सांगवान जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। नरेंद्र सांगवान जी कल अपने दल बल के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। सतीश केरवली आ रहे हैं आपके? नहीं, अभी जो आपको जानकारी दी है सिर्फ उतनी जानकारी है। और आपका मैनिफेस्टो कब आ रहा है कांग्रेस का? आगे जल्द ही मैनिफेस्टो आ रहा है। मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। मैनिफेस्टो अच्छा, इसकी मैडम के पास आ गया है मैनिफेस्टो। अभी इसके बारे में मैडम बता देती है आपको। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस शून्य हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। निश्चित ही आप जो बयान देख रहे हैं, कल बयान मैं उनका देख रहा था नरेंद्र सांगवान जी का, उन्होंने एक बयान में कहा कि जूतियों में दाल बटती है। ये कोई छोटा बयान नहीं है। कांग्रेस जो 6 महीने में, हम तो पहली बार विधानसभा में चुन के गए हैं, 6 महीने के अंदर जो कांग्रेस इतनी दयनीय स्थिति में आ गई कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुन सकी। माननीय हमारे स्पीकर साहब ने, हरविंदर कल्याण जी ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था 2 दिन का। उस प्रोग्राम में बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये रही कि मंच पर एक विपक्ष के नेता को बिठाना होता है, तो जब मंच पे कभी भारतभूषण बत्रा जी को बिठाया, कभी गीता भुक्कल जी को बिठाया, तो सब यही संबोधन कर रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब बड़ी स्थिति इस तरह की थी कि भाई कौन लीडर ऑफ अपोजिशन है हाउस में, यही नहीं आज तक किसी को पता। तो ये जो कांग्रेस शून्य होती जा रही है, इसका आप सबके सामने नतीजा ये है कि 42 वर्षों के सेवाएं देने के बाद त्रिलोचन सिंह जी बैठे हैं, अपना खुराना जी हैं, शर्मा जी हैं, ऐसे लोग जो पिलर थे जिन्होंने आज तक दल नहीं बदला, वो लोग अगर कांग्रेस में आए हैं तो मैं समझता हूं कि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी हमारी बहुत मजबूत हुई है। पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा संदेश इससे गया है कि अब कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं रह गया। जगमोहन जी, जो मनोज वधवा है प्रत्याशी, भ्रष्टाचार के साथ साथ वो कहते भाजपा दबाव की राजनीति कर रही है। देखिए, मैं सारे चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में मैं ऐसे 100 आदमी खड़े कर सकता हूं जिनको बहन सुमित्रा सिंह जी, जब मेरे प्रोग्राम रिलीज होते थे, मेरे सारे पत्रकार एवं छायाकार साथी आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग भी कहीं ना कहीं दबाव में थे। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहूँ, आप लोग भी कहीं ना कहीं दबाव पे थे। जब मैं कार्यक्रम रिलीज करता था, उनको संदेशा जाता था कि आपने कार्यक्रम क्यों रखे, हमारी सरकार आ रही है। तब त्रिलोचन सिंह जी कांग्रेस के ही पार्ट थे, ये भी बता देंगे क्योंकि ये भी बीच में उनके बैठते थे। इस प्रकार के रोज टेलीफोन आते थे। मैं समर्थक नहीं कहूँ, करनाल की जनता को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। मैं बिल्कुल बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा रहा हूँ। ऐसे 100 लोग मेरे पास, उनके टेलीफोन भी हैं, वो आदमी भी आज यहाँ पे हैं। उनको कहा जाता था कि हमारी सरकार आ रही है,
हम आपका ये करा देंगे, हम आपका ये करा देंगे। जो आरोप मनोज वधवा जी लगा रहे हैं, एक भी व्यक्ति करनाल का कोई सामने लाके बता दे, मीडिया के सामने लाकर बता दे, आप लोगों के सम्मुख कर दे कि किसी को हमने कोई डराया हो, दबाया हो, धमकाया हो या कहा हो। हम अपनी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, शालीनता के साथ झोली पसार के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा पहले भी यही व्यवहार रहा है, आगे भी यही व्यवहार रहने वाला है। हम ना सत्ता पक्ष में आने के बाद अहंकार में डूबते हैं, ना सत्ता पक्ष विपक्ष में बैठने के बाद कभी इस प्रकार के डिमोरलाइज होते हैं। कांग्रेसी नेता जिस हिसाब से भाजपा में बड़ी संख्या में आ रहे हैं, चर्चाएं ये भी हैं और कुछ भाजपा नेता भी सामने नहीं आ रहे, लेकिन कह रहे हैं कि वो नाराज हैं क्योंकि सारे ही कांग्रेसी नेताओं को अब सीट्स मिलती है, लेकिन भाजपा के जो सीनियर नेता हैं उनको बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी। आपको मैंने नेताओं की लिस्ट है, कोई नाराज हो रहा है इससे? ऐसा कोई नाराजगी वाली, भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। और अब आपको जो मैंने सूची बढ़ के दी है, हमारे सारे वरिष्ठ साथी भी उसमें हैं, जो नए लोग भी आए हैं वो भी उस लोगों में सूची है। हमारा एक पार्टी का सिस्टम है, पुरानों को मान और सम्मान। भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है कि पुराना कार्यकर्ता पार्टी का मूल संगठन है, मूल पूंजी है, और जो हम लोग नए शामिल करवा रहे हैं ये ब्याज रूपी पूंजी है। हमें मूल को भी उसी तरह से संभाल कर रखना है और उससे अर्जित जो ब्याज है वो सबको प्रिय होता है। हमारे परिवार के अंदर ना कहीं कोई इस प्रकार की कोई आपस में गलतफहमी है, ना कोई दिक्कत है। आप अक्सर वीडियो में कहते हैं कि जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा उनको कहीं स्थान नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर गिन्नी पार्षद कुछ दिन पहले आपके साथ मंच पर बैठे दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं अपने स्टैंड, अपने बात पे आज भी स्टैंड हूँ, स्पष्ट समझ लीजिए। गिन्नी विर्क ने बिना शर्त पर अपना पर्चा उठाया। जब तक उसने पर्चा उठाया मैंने कोई उससे बात नहीं की। 6 महीने के बाद उससे मीडिया के साथियों ने, जो कुछ मीडिया के लोग हैं, उन्होंने स्पीकर फोन पे बात करवाई। अभी तक उसको भारतीय जनता पार्टी का मैंने पटका नहीं डाला है। भारतीय जनता पार्टी के वो अगर मंच पे आ रहा है एक आम सामान्य नागरिक के नाते आ रहा है। कई नागरिक आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब तक संगठन मूल नहीं कहेगा, क्योंकि उसने भी त्याग किया है। आज वो भूस वार्ड का उसका पार्षद प्रतिनिधि था, उसने पर्चा उठाया, उसने मीडिया के सामने, सभी प्रमुख मीडिया वाले यहाँ पे बैठे हैं, उसने वो पश्चाताप किया कि मेरे साथ उस वजह गलती हुई थी, उसका मैं ये पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं बिना शर्त पर्चा उठा रहा हूँ। अगर त्याग की भावना से आज वो भी पार्षद के चुनाव के लिए उसने पर्चा भरा था, अगर त्याग की भावना से कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है तो उसके बारे में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मनोहर लाल जी को ये आग्रह किया है कि निर्णय आप लोगों ने लेना है कि ये काम उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ मेरी इस बात से आपका मैसेज क्लियर है। अभी तक जो विरोधी थे, कितने विरोधियों को पार्टी से निष्कासित किया गया है? अभी तक लगभग 6 या 7 लोगों को पार्टी से, 9 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम काम कर रहे थे, क्योंकि संगठन की फोटोएं देख करके और बात कर करके। अभी उनसे एक बार दोबारा बात की जाएगी, अगर वो उनका प्रूव होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया 4 दिन पहले थी, उसके बाद कई लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। मैं आपके सामने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ जो भी व्यक्ति आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है, मेयर चुनावों के बाद, नगर निगम के चुनावों के बाद, अगर वो प्रत्याशी समझता है कि मैं दोबारा भाजपा में शामिल हो जाऊंगा, दोबारा आकर के काम कर लूंगा, तो जब तक संगठन का आशीर्वाद है और मैं यहां से विधायक हूं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम भाजपा में शामिल नहीं कराने वाले। आपके माध्यम से मैं वार्ड के लोगों को हाथ जोड़ के अपील करता हूं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ऐसे लोगों की वजह से वार्ड की जनता पिसती है। वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो भाजपा में चले जाएंगे और भाजपा में जाकर के हम आपके काम करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक वार्ड के अंदर एक सशक्त उम्मीदवार उतारा हुआ है। वो उम्मीदवार पार्टी के अंदर रह करके ईमानदारी के साथ काम करेगा। आप जनता से ये अपील है कि उनको जितवाएं। वार्ड के काम कराने की ट्रिपल इंजन की सरकार, मेयर के रूप में, विधायक के रूप में
और पार्षद के रूप में वो हमारी जिम्मेवारी है। ऐसा कोई आजाद प्रत्याशी अगर जीत जाता है, हम जितना भी मर्जी उस वार्ड के लिए फंड दे दें, जितनी भी सेवा कर लें, वो हमेशा भ्रामक प्रचार करेगा कि मुझे पार्षद विधायक काम नहीं करने देता, मुझे मेयर काम नहीं करने देती। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए मेरा आपके माध्यम से पूरे करनाल को एक निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का करनाल में विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की मेयर भारी बहुमत से आपके आशीर्वाद से जीतने वाली है। एक सशक्त निगम दें ताकि हम करनाल में एक नई रूपरेखा, करनाल के अंदर एक नए विजन के साथ हम सब लोग काम कर सके। जगमोहन जी, आप जगमोहन जी, दबाव की राजनीति की बात हुई। वार्ड नंबर 10 से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो कह रहे हैं उनको तो डोर टू डोर कैंपेन भी नहीं करने दिया जा रहा है। मुझे बताइए, कानून का राज है, कोई एक व्यक्ति बता दे। कल उन्होंने हमारे एक साथी के सामने बोर्डों के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवाई। मैंने 4 दिन पहले यह स्टेटमेंट दे दी। मुझे पता था कि भी इस प्रकार के लोग, ऐसी लोग ये हल्की सोच वाली बात करेंगे। आपके माध्यम से मैं बिल्कुल कह दूं, पत्रकार, छायाकार साथी भी किसी चीज को कवर करने जाते हैं। आप सब लोगों को नियमों का ज्ञान है कि चुनाव आयोग एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है। हम सरकारी संपत्ति के ऊपर कोई बोर्ड नहीं लगा सकते, हम किसी मकान के ऊपर बिना इजाजत के कोई बोर्ड नहीं लगा सकते। आप जाकर के क्लियर कर ले। रोज मेरे को 100 टेलीफोन आता है कि आप शहर के विधायक को, आपकी चलती है, हमारे बीजेपी के बोर्ड उतार रहे हैं, विरोधियों के बोर्ड नहीं उतार रहे। मैं उनको स्पष्ट बोलता हूं कि बिल्कुल खर्चा मत करो, कानून सबके लिए बराबर है। आपके माध्यम से ये बात मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी ने अगर कानून की उल्लंघना की है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना की है, तो उनके लिए भी संदेश क्लियर है। रिटर्निंग ऑफिस उनके भी बोर्ड उतारे, हमारा कोई टेलीफोन नहीं जाएगा। इस प्रकार की छोटी सोच के साथ छोटे बच्चों को आगे करके हथियार बना करके बोर्ड उतारने मैंने नहीं जाना, बोर्ड लगाने उनका काम है। वो जाकर के कहें दबाव की राजनीति, डोर टू डोर नहीं करने देते। ये कोई तालिबान थोड़ी है। अगर आरोप लगाते हैं तो बाई नेम लगाएं कि यह विधायक ऐसा काम कर रहा है, मेयर प्रत्याशी ऐसा काम कर रही है, उसका हम जवाब देंगे। ये नहीं है कि चोरी चोरी करके कोई एक मीडिया में बयान दे दे, उससे जनता को बरगलाएं। ऐसा मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को भी ये निवेदन करता हूं, कानून के आप ज्ञाता हैं, आपको सारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक एक मिनट की आपको जानकारी है। जहां की बोर्ड लगाने की इजाजत है उस जगह बोर्ड लगाएं, बाकी जगह चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, कहीं किसी के भी बोर्ड लगे हों, बिल्कुल हमारी खुली बिल्कुल छूट है कि चाहे सारे बोर्ड उतारें। एक बार उसके बारे में थोड़ा अभी मेयर मैडम बताएंगे। किसी का मेरे से कोई प्रश्न हो रहा है? जगमोहन जी, एक सवाल ये है कि आप लोग प्रचार करते रहे कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचारी पार्टी है और उसी भ्रष्टाचारी पार्टी के लोग भाजपा में अब शामिल हो रहे हैं। मैं शुरू से एक बात कहता हूं, अच्छे लोग हर दल में होते हैं। कोई ये नहीं कि सारी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। अच्छे लोग हर दल में होते हैं। अच्छे लोग हर दल में जब शामिल होते हैं उनके लिए रास्ते आगे भी खुले हैं। अब जब सब लोगों ने, आप लोगों ने भी दिखाना शुरू किया कि इतनी दयनीय स्थिति मैंने कांग्रेस की अपनी जिंदगी में, मेरे को भी आज लगभग 30 साल राजनीति करते हो गए, अभी तो मैं बच्चा हूं त्रिलोचन सिंह जी के सामने। मतलब ऐसे होर्डिंग लगे और उसमें केवल प्रत्याशी अपनी फोटो लगाए, केंद्रीय नेतृत्व की भी, ना राहुल गांधी की फोटो, ना सोनिया गांधी की फोटो, ना प्रियंका गांधी की फोटो, वो फोटो नहीं। उनको भी सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किया है। हमने ये चीज का प्रश्न उठाया मीडिया के सामने, उन लोगों को समझ में आई, ऊपर से टेलीफोन आया होगा, तब जाकर के उनकी फोटोएं लगी हैं। उनको सम्मान देने का भी, हम विपक्ष का भी सम्मान करते हैं, तब उनके होर्डिंग बदले, उनको उनके जाकर के स्थान मिला। अदरमैन वन मैन शो चल रहा था। और अब मैं बताऊं आपको बात, ये जो फोटोएं लगी हैं इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की फोटो लगी है, इसमें दीपेंद्र हुड्डा की फोटो लगी है। पहले ये लोग डर रहे थे, किसी ने समझाया होगा कि फोटो ना लगाओ। मैं वो शख्स हूं जिसने विधानसभा में ये बात उठाई बनते, ये टीस थी मेरे मन में, मेरे को स्पीकर महोदय टोकते रहे लगातार, लेकिन क्योंकि मैं क्रांतिकारी विधायक हूं, मेरे को ये टीस थी कि मेरे समाज के प्रति इतनी भयंकर और अभद्र भाषा दीपेंद्र हुड्डा ने की थी।
मैं उस दिन की कसम थी कि कभी परमात्मा ऐसा चांस दे, विधानसभा के पटल पे जब भूपिंदर सिंह हुड्डा सामने बैठे हों, आप सब लोगों ने उसको कवर किया है। वीडियो में मैंने कहा कि आपने हमारे नेता के बारे में ऐसे अपशब्द बोले जिससे हमारा समाज अहित है। आज उनको ये चिंता थी कि अगर उनकी फोटो लगाएंगे, आज क्या हाथ को अगर वोट देंगे, क्या वो समाज बर्दाश्त करेगा कि ऐसे व्यक्ति को हमने दे जो हमारे समाज को गालियां निकालता हो, हमारे समाज के लिए बात करता हो। आज कहाँ है सुमित्रा सिंह जी, मुझे बताइए आप, जो विधानसभा का चुनाव लड़ी पिछले 4 दिन कैसे मेरे को दिखाइए प्रचार में। आज आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते उनसे? जो विधानसभा का यहाँ से चुनाव लड़ी वे कहाँ हैं? वो शहर में नहीं है, मेरी जानकारी के अनुसार वो विदेश में है। वो आरोप हमारे पर लगाते हैं क्योंकि जात पात की राजनीति इन्होंने की है, इन्होंने जातियों को गालियां दी हैं, इन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है। हमारा, मैंने कल एक साथी को मीडिया में बयान दिया था, मुझे चाहे जगमोहन आनंद कहा जाए, मुझे चाहे जगमोहन गुप्ता कहा जाए, मुझे चाहे जगमोहन पंचाल कहा जाए, मुझे क्या जगमोहन सिंह कहा जाए, मुझे क्या जगमोहन वाल्मीकि कहा जाए, मुझे क्या जगमोहन वैश्य समुदाय से जोड़ा जाए, जब विधायक चुन के आ गया तो मैं 36 बरादरी को रिप्रेजेंट करता हूं, करनाल की 36 बरादरियों का मैं सम्मान करता हूं। मैं कोई दुहाई नहीं देता। जब सब लोगों ने वोट दिए, मेरे करनाल ने इतना आशीर्वाद दिया, सर्व समाज को साथ लेकर के हमारे साथ आप देखेंगे, हमारी बहन वैश्य समुदाय से आती है, मेरे साथ अपना सिख समुदाय से हमारे त्रिलोचन सिंह जी बैठे हैं, हमारे साथ ब्राह्मण समुदाय से शर्मा जी बैठे हैं। हमारा एक सामंजस्य, बिना कोई इस प्रकार की कास्टिज्म वाला बात हमारे पास नहीं है। हम लोग जनता की सेवा करने वाले हैं, इस प्रकार के अनगढ़ आरोप हमारे पे ना लगाएं। हम भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के नाते जनता की सेवा के लिए बने। सीएम के पूर्व ओएसडी संजय बटला जी नजर नहीं आते हैं, नाराज चल रहे थे, पहले फेसबुक पर कुछ लिख रहे थे, नाराजगी दूर हुई उनकी? आप फिर वही बात करते हो। संजय बटला जी का मैंने आपको नाम लिया है, संजय बटला जी अपने काम पे लगे हुए हैं, कोई नाराज नहीं है। यह संजय बटला जी पंजाबी भवन सेक्टर 9 के कार्यक्रम के संयोजक है, ये सूची मैंने आपको बोली है। हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं होता। टिकट मिलने तक देखिए, स्वाभाविक तौर पे बात है, टिकट मिलने के बाद 1-2 आदमी जिनके अपना जीवन दिया होता है, जिन्होंने काम किया होता है, कुछ क्षण होते हैं वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन हमारी पार्टी एकजुट होती है। हमारे यहाँ से ये नहीं है कि कोई गड्डी पकड़ के अपना विदेशी अपना चला जाए। कुलदीप शर्मा जी का इंटरव्यू किया था मैंने, उन्होंने बताया बीजेपी हमारे से बहुत बढ़िया पार्टी है, वो भी आने की तैयारी में बीजेपी। नहीं, मैं उनकी सोच को सलाम देता हूँ, उनकी बात को सलाम देता हूँ। वो बयान मैंने भी सुना कि कांग्रेस ना संगठित है, ना संगठित होना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हमारे से बहुत आगे है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी विद डिफरेंस, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ ऐसे नहीं, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रदेश दर प्रदेश इसीलिए जीतती जा रही है कि हमारा नेतृत्व ईमानदार है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची, बिना पर्ची की जो बीज बोया, उसी की बदौलत लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार आई। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका सौम्य स्वभाव और रात्रि 2-2 बजे तक जनता के बीच में रहना, उसी की वजह से हम नगर निगम जो चुनाव में एक तरफा जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विधायक जी मनोज वधवा के पोस्टर को लेकर जब कल उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा एजेंसी की गलती से इसे ठीक कर दिया गया। चलो, गलती तो मानी उन्होंने, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनकी पार्टी का मसला है। मैंने जो उनके बारे में बात रखनी थी वो रखी। आदरणीय रेणु बालाजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, चुनावी प्रचार कैसा चल रहा है और अब क्या कुछ बताने वाले हैं घोषणा पत्र के बारे में? सभी को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, लोकतंत्र के उत्सव में निकाय के चुनाव शुरू हो चुके हैं और इस चुनाव के प्रचार में सभी हम लोग, हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता सभी के संपर्क में है। बूथ तक जाकर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता सभी से संपर्क साधते हुए करनाल के विकास के लिए, करनाल को के गौरव के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए अपील कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगी कि 2 तारीख को इस लोकतंत्र के उत्सव में सभी अपना मतदान अवश्य करें और मतदान करते वक्त आप करनाल की ये बदलती हुई तस्वीर इन 10 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री राज सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, हमारे विधायक जी के सहयोग से जो विकास के कार्य हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक एक गोल कमल के फूल पर दे, ताकि मेयर के लिए मैं रेणुबाला गुप्ता और पार्षद प्रत्याशियों को कमल के फूल पर वोट देकर हमें आशीर्वाद दे, ताकि करनाल के विकास में हम काम कर सकें। मोदी एजेंडा जारी हो गया, लगभग बड़ी मांगे आ चुकी है, एक बार बता दीजिए क्या क्या रहने वाला है। हमारा संयुक्त रूप से प्रदेश का एक निकाय का संकल्प पत्र जारी हो चुका है, जिसमें सभी निकायों में और करनाल में, ग्रामीण में, शहरी क्षेत्रों में जो 20 वर्षों से जो किसी भूमि पर काबिज हैं, चाहे वो मकान है, चाहे वो दुकान है, उसका स्वामित्व, उसका मालिकाना हक हम उसे देंगे, उसकी रजिस्ट्रियाँ करवाई जाएंगी। स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष इसमें राहत दी जाएगी। जो मकान महिलाओं के नाम है उसमें 25% तक की हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। अवैध कॉलोनियों को हमने अप्रूव करवाने का काम किया है। जो कॉलोनियाँ रह गई है उन्हें वैध करवाया जाएगा, और इसके साथ साथ जो कॉलोनियों में पैच रह गए हैं उन्हें भी वैध करवा के उसमें डेवलपमेंट के कार्य करवाए जाएंगे। जो गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं उनके हाउस टैक्स की प्रक्रिया को सरलीकरण करेंगे, और जो कृषि डेरा की भूमि है उसमें हाउस टैक्स में विशेष राहत दी जाएगी। हमारे मकान जो अधिकृत जमीन पर बने हुए हैं उन्हें हाउस टैक्स में विशेष छूट देते हुए उन्हें मुक्त किया जाएगा। सभी स्थानीय निकाय में जो हमारे पार्क हैं, हमने करनाल शहर के पार्कों को खूबसूरत बनाने का, उसमें ओपन एयर जिम लगाने का काम किया है। जिन पार्कों में योगा शेड की आवश्यकता है, योगा के लिए योगा शेड बनवाए जाएंगे। शहर में स्मार्ट स्ट्रीट लाइट हमारे लगी हुई हैं, जहां हमारी स्ट्रीट लाइट की कमियां हैं उन स्ट्रीट लाइट की कमियों को पूरा किया जाएगा। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें विशेष तौर पे व्यवसाय को अपने विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। हमारे रासायनिक और औद्योगिक कचरे को, जो हमारा सॉलिड वेस्ट प्लांट है, उसे प्रॉपर तरीके से चलाकर उसमें ग्रीन वेस्ट को अलग से मैनेजमेंट की जाएगी। हमारे शहर में स्वच्छ जल सारे शहर में पूरी तरह से हर घर में नल से जल योजना के तहत पहुंचाया जाएगा। हमारी आबादी जिस तरह से हमारे कम्युनिटी सेंटर बने हैं, हम ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य भी करेंगे। अपने जो हमारे लाइब्रेरी हैं, बच्चे, क्योंकि हमारी सरकार का मोटिव है, हमारी सरकार की योजना है कि जो बच्चे हैं मेरिट के आधार पर नौकरी पाएँ, तो उन्हें पढ़ने के लिए अच्छी लाइब्रेरियाँ हम उपलब्ध करवाएंगे। हमारी शहर की सफाई की व्यवस्था जो निरंतर आगे बढ़ रही है उसे और अच्छा बनाने के लिए हम काम करेंगे। हम शहर में पिंक टॉयलेट भी बनवाएंगे, और इसके साथ साथ महिलाओं को इससे सुरक्षा भी महसूस होगी। शहरों में हमारी LED लाइट की संख्या बढ़ाते हुए हम अपनी ऊर्जा को बचाते हुए अपने सोलर प्लांट्स लगाएंगे, और जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है उनके घरों पे सोलर पैनल मुफ्त में लगवाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिसमें हम सार्वजनिक सुविधाएं आम नागरिकों को दे पाएंगे। शमशान भूमि को हम विशेष काम करते हुए वहाँ पर शव वाहन हम प्रोवाइड करवाएंगे। हम पार्किंग स्थल के निर्माण करवाएंगे, जिससे कि यातायात की व्यवस्था दुरुस्त रहे। इसके अलावा हम अपने सीवरेज के पानी के कनेक्शन सभी के घरों में करवाते हुए, क्योंकि कई इलीगल है, अपने ट्रीटमेंट को पूरी तरह से हम सुचारू रूप से चलाएंगे और पानी के सीवरेज के कनेक्शन को
का शुल्क माफ कर देंगे। इसके अलावा सड़कों का निर्माण, हम जहाँ भी हमारी सड़कें रह गई हैं उनका निर्माण करवा के गुणवत्ता के आधार पर उन सड़कों का निर्माण कराएंगे। शहर में हमारे बंदरों की समस्या और कुत्तों की समस्या, उनसे निराकरण करने के लिए नए प्रोजेक्ट लाएंगे। पक्षियों के लिए पक्षी घर भी बनाए जाएंगे। निकाय में हर जगह हमारे नगर निगम की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। हमारे शहर में संपत्ति कर, विकास कर, कचरा शुल्क और अन्य शुल्क के लिए हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम करते हुए उनको बेहतर, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। नगर निगम को पूरी तरह से आम नागरिक को अच्छे से सुविधाएं मिल सके, इसमें हम काम करेंगे। करनाल को जिस तरह से माननीय मोदी जी विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, हम भी करनाल को विकसित करनाल बनाने का सपना, बेहतर करनाल बनाने का सपना, व्यवस्थित करनाल बनाने का सपना पूरा करें। मैडम जी, जो प्रॉपर्टी आईडी है, आज भी जो लोग हैं उस समस्या से जूझ रहे हैं, उसकी अभी तक भी ठीक नहीं है, मकान दूसरों के नाम। ये प्रॉपर्टी आईडी का हमारा जिस तरह से पोर्टल चला, इसमें स्वामित्व, क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कत आती थी कि प्रॉपर्टी टैक्स या किसी को ये पता नहीं था कि उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, पर ये प्रॉपर्टी आईडी का काफ़ी हद तक हमारा काम हो चुका है, जिसमें आम लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल सही तरीके से उन्हें सुरक्षा महसूस होती है। आगे भी हम इसे जो कोई कमियां रह गई है उसे पूरी तरह से ठीक करवाएंगे। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे, भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कल सीएम नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं। नरेंद्र सांगवान जो कांग्रेसी नेता थे, वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जो है अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं आज भी ज्वाइनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। भाजपा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये देखिए, भाजपा में शामिल हो रहे हैं कुछ लोग। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। भाजपा में ज्वाइनिंग करवाते हुए कुछ लोगों की लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के कार्यालय से, भाजपा के कार्यालय से, जहां पर भाजपा की ज्वाइनिंग करवाते हुए विधायक व मेयर उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे। तो नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको पहले भी आगे की तरह इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल बेटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।